और अब आप ये तस्वीर देखिए, स्मृति ईरानी रोड शो कर रही हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज मोहन यादव जी का अभिनंदन। अमेठी की मुख्यमंत्री मोहन यादव यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से भी बीजेपी की कोशिश कुछ इसी तरह से है। पिछली बार इस सीट पर स्मृति ईरानी का कब्जा रहा, राहुल गांधी को उन्होंने हरा दिया था इस सीट से, और इस बार तो अभी तक कांग्रेस प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है सीट पर। लेकिन अब स्मृति ईरानी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोपहर 12 बजे वो भी नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले रोड शो कर रही हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। रोड शो के दौरान वो यहाँ पर मौजूद रहने वाले हैं। अभी तक यहां से आप समझिए कि कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। हालांकि इस तरह की खबरें हैं कि हो सकता है राहुल गांधी एक बार फिर से चुनावी मैदान में यहां से उतरे, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन दूसरी तरफ स्मृति ईरानी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रही हैं। आप देखिए, यहाँ पर दूर दूर तक आपको तमाम कार्यकर्ता नजर आएंगे। बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है। अमेठी की जनता ने पिछली बार भरपूर प्यार दिया स्मृति ईरानी को, और एक बार फिर से स्मृति ईरानी की यही कोशिश है। और उन्होंने भी पहले पूजा अर्चना की है, भगवान का आशीर्वाद लिया है, और उसके बाद अब रोड शो निकाल रही हैं। और 12 बजे वो भी पहुंचेंगी नामांकन स्थल, और उसके बाद वहां पर नामांकन दाखिल करेंगी। दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, दो बड़े चेहरे बीजेपी के जो आज नामांकन दाखिल करने वाले हैं, और दोनों ही रोड शो निकाल रहे हैं। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों ने पहले भगवान का आशीर्वाद लिया है और उसके बाद रोड शो निकाला, और फिर रोड शो के साथ इस नामांकन जुलूस के साथ नामांकन स्थल पहुंचेंगे दोनों ही नेता, और उसके बाद नामांकन दाखिल करेंगे। पहली तस्वीर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, और दूसरी तस्वीर स्मृति ईरानी की हम आपको दिखा रहे हैं। पिछली बार राहुल गांधी को हराया, और इस बार कांग्रेस का अभी तक प्रत्याशी ही घोषित नहीं हुआ है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। हमें लागत ये अमेठी वाले कुछ ज्यादा वीरा हमारे चक्कर में है। आज एक दिन बाद पाए है इंतजार का। बोलिए भारत माता की। दोपहर 12 बजे का वक्त होगा जब स्मृति ईरानी नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रोड शो निकाल रहे हैं अमेठी में। वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां पर पहुंचे हुए हैं, और उन्हें यहां पर बुलाना कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है बीजेपी की। समाज के सम्मेलन को संबोधित करने के लिए आए थे। तो ये देखिए, ये हम आपको ये जो रोड शो निकाल रही है स्मृति ईरानी, उसके बारे में जानकारी साझा कर रहे हैं। क्या क्या रूट है वो आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी इसी तरह से रूट को डाइवर्ट कर दिया गया है रोड शो की वजह से, क्योंकि आम जनता को कोई दिक्कत ना हो, इसका ख्याल रखा जा रहा है। डॉक्टर मोहन यादव जी, और जिन जिन रास्तों से ये काफिला होकर गुजर रहा है, उन्हीं रास्तों पर रूट को डाइवर्ट किया गया है। प्रशासनिक अमले ने तमाम तैयारियां की है इस रोड शो को लेकर कि आम जनता को भी दिक्कत ना हो। लखनऊ में जब 12 बजे का वक्त है जब स्मृति ईरानी कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंच जाएंगी और वहां पर नामांकन दाखिल करेंगी। रही हैं 2019 में लखनऊ के आसपास रहने वाले लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, और आए ही नहीं, अयोध्या में जो भगवान अमेठी की चुनावी जंग किस तरह की रही है वो आपको इस वक्त हम बता रहे हैं स्क्रीन पर। 2019 में राहुल गांधी को स्मृति ईरानी ने हरा दिया था। तीसरी बार चुनावी मैदान में है स्मृति ईरानी, नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रही हैं। अभी भी लखनऊ काले पर रखा है। अभी तक कांग्रेस ने हालांकि इस सीट से प्रत्याशी को घोषित नहीं किया है, लेकिन यहां से शक्ति प्रदर्शन दिखाने की कोशिश स्मृति ईरानी की भी जरूर है। कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच तमाम चेहरे पहुंच रहे हैं। बीजेपी की तरफ से वो प्रत्याशी हैं। दिनेश शर्मा सांसद इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। आज दो बड़े चेहरे आपकी पार्टी के, पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लखनऊ जो कि गढ़ कहा जाता है बीजेपी का, उधर स्मृति ईरानी की तस्वीर भी हम देख रहे हैं, वो भी रोड शो कर रही है, नामांकन दाखिल करेंगी। सर, दोनों ही सीट को लेकर और पूरे उत्तर प्रदेश को लेकर कितने कॉन्फिडेंट हैं आप, कितने आश्वस्त? मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में एक बयार है, एक हवा चल रही है, और वो हवा है पूरी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की।
और जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में लोगों ने बीजेपी को स्वीकार किया है, मैं कह सकता हूं कि आज पूरा भारत मोदी में हो चुका है। कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां मोदी जी के दीवाने लोग न मिल जाए। आज विपक्ष हतोत्साहित है, मुद्दा विहीन है। उसके लगाए हुए जो दुष्प्रचार करने का जो उसका क्रम था वो सभी फेल हुआ है और लोगों ने बढ़ चढ़कर बीजेपी के पक्ष में मतदान किया है। प्रथम चरण और द्वितीय चरण के बाद विपक्ष के पास अब कहने को कुछ नहीं रह गया है, वो हताश और निराश है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आज का जो नामांकन चल रहा है, राजनाथ सिंह जी का जो जुलूस, वो अभूतपूर्व है। कहाँ से शुरू है, कहाँ से अंत है, पता ही नहीं चल रहा है। और चारों तरफ गाड़ियों से लेकर पैदल चलने वालों की हजार लोग आज उसमें चल रहे हैं। एक तरीके से केसरिया में वातावरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लोग बैंड बाजे के साथ आए हैं, कोई विभिन्न प्रकार के वेश को धर कर आया है, कहीं नगाड़े बज रहे हैं, कहीं मिठाइयां बट रही हैं, कहीं लोग कितने सैकड़ों की तादाद में लोगों ने कैंप लगाए हैं। मैं कह सकता हूँ कि ये एक उत्सव की तरीके से ये नामांकन जरूर हो चुका है। दिनेश शर्मा जी, अभी स्मृति ईरानी भी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंच रही हैं, लेकिन एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे जरूर चाहूंगी, क्योंकि पिछली बार तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को यहां से हरा दिया था। अभी तक तो कांग्रेस शायद इतनी टेंशन में है कि प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है। ये उनका डर है। अमेठी में तो डर है ही है, रायबरेली में डर है कि अगर प्रियंका जी नहीं तो निश्चित रूप में वो चुनाव हारेंगी। इस वातावरण में माहौल है और मैं कह सकता हूँ कि आज कांग्रेस के पास में प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, चाहे कोई भी प्रदेश रहा हो। हर प्रदेश पे कांग्रेस एक अस्तित्व विहीन भूमिका में आ चुकी है। उसने जो कोalition किया था, जिनसे कोalition किया था, वो भी जान गए कि कांग्रेस के साथ रहने पर उनका भविष्य अंधकार में है। मैं कह सकता हूँ कि आज अभी से नामांकन जुलूस के साथ ही उनकी पराजय भी निश्चित हो जा रही है। लेकिन कांग्रेस की आपने बात की, अभी राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी साथ साथ नजर आ रहे हैं, तो इन दोनों लड़कों की जोड़ी पर आप क्या कहेंगे? कुछ कमाल हो पाएगा या फिर फ्लॉप ही हो जाएगी इस बार? ये दो लड़कों की जोड़ी एक बार चुनाव में साथ फ्लॉप हो चुकी है, अब की ये महाफ्लॉप होगी। एक बार हार चुकी है, अब की महापराजय की तरफ ये बढ़ रही है। और निश्चित रूप में ये जो मौसमी राजनेता हैं, जो पिकनिक मनाने की तरीके से पॉलिटिकल टूरिज्म पे निकलते हैं, इनको जनता स्वीकार नहीं करती। जो 12 माह 24 घंटे काम करते हैं, वो मोदी जी, अमित शाह और योगी जी ऐसे लोग, आज जनता उनके साथ में है। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं चाहूंगी, मिशन 80 को लेकर कितने आश्वस्त आप नजर आ रहे हैं? क्या लग रहा है इस गोल को अचीव कर पाएंगे? क्योंकि कन्नौज से खुद अब अखिलेश यादव चुनावी मैदान में उतर गए हैं, मैनपुरी से डिंपल यादव है, समाजवादी पार्टी के बड़े चेहरों में इनका नाम है, और फिर अगर दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की स्थिति तो सभी के सामने है, लेकिन मिशन 80 को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? जनता आश्वस्त है और जनता को ने पहले चरण, दूसरे चरण में दिखा दिया है कि जो मिशन 80 है उसके करीब बीजेपी पहुंच चुकी है। चारों तरफ एक वातावरण है भाजपा के पक्ष में, और मैं समझ सकता हूं कि कह सकता हूं कि पूरा देश आज मोदी में है। और जिस तरीके से जनता ने इतनी बड़ी विशाल महागर्मी के भीतर भी निकल कर उन्होंने भाजपा को समर्थन दिया है, तो ये अभूतपूर्व है। और मैं कह सकता हूं कि पूरा वातावरण आज यही कहानी कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पे की पूरी जनता तैयार है और पूरा भारत तैयार है तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया दिनेश शर्मा जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े और आपने तमाम पहलुओं को लेकर बात की है। तो दिनेश